वर्णानामृतजङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, और भगवान श्री भागवत महाकथा के सभी श्रोतागणों और रसिक जन, अब तक हमने क्रमबद्ध रूप से श्रीमद् भागवत कथा की कथा का श्रवण किया, कीर्तन किया, भजन किया। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। वहां पर विदुर जी और महाराज धृतराष्ट्र के बीच में जो विदुर नीति का संवाद चल रहा है, उसे विदुर जी उन महाराज धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे महाराज, जो जन सज्जनों से पूजित होकर गर्व परित्याग करके अर्थोपार्जन करते हैं, वे अतिशीघ्र ही यशस्वी हो जाते हैं। प्रसन्न समस्त जन सुख के योग्य कहे गए हैं। दूसरे से धर्म हानि को न पालने वाला जो मनुष्य अधर्म युक्त महाअनर्थ को भी परित्याग करता है, वह सब कलेशों से निर्वित होकर सुख से सोता है। जैसे सर्प जीर्ण कांचली को त्याग कर सुख पाता है, झूठ बोलकर जय पाना, राजा की समीप पेशून करके उपद्रव करना, गुरु तथा वृद्ध तथा बूढ़े जनों के साथ में कपट करना, ये सब ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। क्योंकि परम गुण में दोष लगता है। पूर्ण मृत्यु अति विवाद से लक्ष्मी का विनाश होता है। विद्या के 3 शत्रु हैं, जैसे गुरु की सेवा न करना, पढ़ने में शीघ्रता करना, अपने मुख से अपनी श्लाघा करना, और आलस्य, मद, मोह, चपलता, ढिठाई, अभिमान, लोभ, ये भी विद्याओं के महादोष कहे गए हैं। सुखार्थियों को विद्या का लाभ नहीं होता और विद्यार्थियों को सुख संभव नहीं होता।
इसलिए सुखार्थी विद्या का और विद्यार्थी सुख का परित्याग करें। अग्नि काष्ठ से तृप्त नहीं होती और महासमुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता। सर्व प्राणी मात्र से मृत्यु तृप्त नहीं होती और पुरुषों से व्यभिचारिणी स्त्री तृप्त नहीं हो सकती। आशा दिव्य का नाश करती है, काल पदार्थ का नाश करता है, क्रोध लक्ष्मी का नाश करता है, कृपणता कीर्ति का नाश करता है, अपालन पशुओं का नाश करता है और अकेले ब्राह्मण का क्रोध पूरे देश का नाश कर सकता है। बकरी, घोड़ा, कांसी का पात्र, चांदी, सोना, मद, विषयों की प्राप्ति, पक्षी, वेद पाठी, वृद्ध ज्ञाति, पंडित, पीड़ित, ये सब सदा आपके यहाँ हैं। हे महाराज, बकरी, वृक्ष, चंदन, वीणा, आदर्श, दर्पण, मधु, धृत, जल, ताम्रपात्र, शंख, शालग्राम, चंदन आदि गंध, ये सब दायक वस्तुएं घर में रखने के योग्य हैं। देवता, ब्राह्मण और अतिथिगण पूजा के साधनार्थ हैं। यह मनु जी ने कहा है। हे तात, सब पुण्य कर्मों से श्रेष्ठ, पवित्र और उत्सव तुल्य पद को मैं आपसे कहता हूं। काम के लिए व लोभ के लिए अथवा जीव के लिए धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राण रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग न करना चाहिए। धर्म ही जगत में सबका जयदाता है। अधर्म से कभी जय नहीं होती। धर्म नित्य पदार्थ है और सुख दुख अनित्य हैं। जीवात्मा नित्य है, परंतु इस जीव का कारण अविद्या अनित्य है। इसलिए अनित्य को छोड़कर नित्य अविद्याहीन आत्मा में स्थित हो जाएं, जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसा जो नित्य पदार्थ परमेश्वर हैं, उसमें निष्ठा रखकर संतुष्ट रहें। जिसमें श्रेष्ठ संतोष है, वही परम लाभवान है। देखिए, बड़े बड़े बलवान और महापराक्रमी राजागण विपुल धन धान्य परिपूर्ण पृथ्वी पर आज्ञा करके राज्य और बड़े बड़े भागों को छोड़कर काल वयाल के वशीभूत हो गए हैं। हे राजन, महाकठिन दुख से पाले हुए पुत्र मरने के उपरांत अपने घर से उठाकर उसको दूर ले चले जाते हैं और मुक्त की स्त्रियां करुणा कर करके रुंदन करते हैं और चिताग्नि में उसको काष्ठबद्ध डाल देते हैं। प्रियधन को अन्य जन संभोग करते हैं और उसका शरीरगत धातु सब अग्नि में दग्ध हो जाता है। अथवा पक्षी और जल के जीव उसका भक्षण करते हैं। वह केवल पुण्य और पाप से परिवृत होकर परलोक गमन करता है। हे पिता, हे राजा, हे धृतराष्ट्र, जैसे फल पुष्पहीन वृक्ष को पक्षीगण त्याग करते हैं। देखिए, यहाँ जो शब्द आया है, जो विदुर जी उन धृतराष्ट्र जी को कहते हैं हे पिता, तो बड़ा भाई, राजा, ईश्वर, यह पिता होते हैं। इसलिए विदुर जी ने उन महाराज धृतराष्ट्र को भी पिता का संबोधन किया। तो आगे कहते हैं कि हे पिता, जैसे फल पुष्पहीन वृक्ष को पक्षीगण परित्याग करते हैं, वैसे ज्ञाति, सुहृद और पुत्रगण मृतक को छोड़कर सब अपने अपने घर को लौटाते हैं। केवल किया हुआ स्वकर्म ही उस अग्निहोत्र प्राणी को साथी होता है और कोई संग उसके नहीं जाता। इसलिए पुरुष को चाहिए कि यत्न पूर्वक धीरे धीरे धर्म का ही संचय करके अपनी गठरी बांधे। इस मृत्यु लोक के ऊपर जैसे स्वर्ग लोक हैं, ऐसे ही नीचे पाताल लोक आदि आदि हैं।
वहां बड़ा तमोगुण रूप अंधकार अंतामिस्त्र नरक स्थित है। निश्चय वह इंद्रियों का महामोह है। इसलिए हे महाराज, आप सावधान हो, जिससे महामोहदायक नरक कहीं आपको स्पर्श करना नहीं पड़े। यदि आप मेरे इस उपदेश को सुनकर हृदय में धारण करेंगे तो इस लोक में यशस्वी हो जाएंगे और परलोक में निर्भय स्वर्ग भोग करेंगे। हे भरतवन जी, यह जीव एक परम पवित्र है और आत्मा नदी रूप है। पुण्य उसका तीर्थ है, सत्य उसका जल है, धीर रूप उसका तट है और दया रूप उसकी तरंगे हैं। लोभहीन पुण्यात्मा पुरुष इस नदी में स्नान करके पवित्र होते हैं। काम क्रोध रूप राह, पंचेंद्रिय रूप जल रखने वाला यह संसार रूप सरोवर कहलाता है। उसमें धैर्य रूपों का बनाकर जन्म रूप दुख से पार हो। जो पुरुष बुद्धि में, धर्म में, विद्या में और अवस्था में अपने बड़े भाई बंधुओं को पूजन कर संतुष्ट रखते हैं और जो कुछ कार्य करते हैं उसमें परस्पर बैठकर सम्मति कर लेते हैं, वे कभी भी मोहित नहीं हो सकते। दिल से लिंग और उदर की रक्षा करें, नेत्रों से हाथ पांव की रक्षा करें, मन से नेत्र कान की रक्षा करें और कर्मों से मन और वाणी की रक्षा करें। जो ब्राह्मण नित्य स्नान, आचमन और संपादन, नित्य यज्ञोपवीत धारण करता है, नित्य वेदाध्ययन करता है, परित्याग करता है, सत्य वाक्य का प्रयोग करता है और गुरु के कार्य साधन करता है, उसको ब्रह्मलोक में च्युत नहीं होना पड़ता, उसे वह ब्रह्मलोक मिलता है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जो ब्राह्मण नित्य स्नान, आचमन और संपादन, स्नान करता है, आचमन करता है और संपादन करता है, नित्य यज्ञोपवीत को धारण करता है, ब्राह्मण का कर्म है यज्ञोपवीत को धारण करना, नित्य वेदाध्ययन करता है, जो नित्य वेदों, शास्त्रों, श्रुतियों इन सभी को पढ़ता है, उनका अध्ययन करता है, और जो पतितान परित्याग, दूसरों के अन्न का परित्याग करता है, नित्य सत्य बोलता है और गुरु के कार्य साधन किया करता है, उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। कभी भी उसे ब्रह्मलोक से दूरी नहीं बनती है। आगे कहते हैं, वेद पाठक, अग्निहोत्री, तनु त्यागने वाला, यज्ञ करता, प्रजापालक और गो ब्राह्मण के लिए तनु पर्यंत त्यागने वाला क्षत्रिय स्वर्गवासी होता है। यह क्षत्रियों के कार्य बताए गए हैं कि क्षत्रियों को क्या करना चाहिए। अब आगे वैश्य के लिए कहते हैं कि जो वैश्य वेद पढ़कर समय पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और आश्रित गण को धन विभाग कर नेत्राग्नि से पवित्र धूम को सूंघते, सपवित्र तनु त्याग कर सुरपुर को गमन करते हैं। अब आगे शूद्र के लिए बताया है कि जो शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की यथा योग्य न्याय से सेवा करके अपने पाप को दग्ध कर सकता है, वही अंत समय स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जिस ब्राह्मण को अनेक प्रकार की मंत्र, पूजा पाठ, वेद अध्ययन करके जो सुख पाने की इच्छा करता है, जिस क्षत्रिय को अनेक प्रकार की रक्षा के कार्य, प्रजा पालन, ब्राह्मणों का पालन, गोओं का पालन आदि आदि करने पड़ते हैं, तब जाके जिसको वह परम पद की ओर निर्वाह करता है। और जो वैश्य अनेक प्रकार के व्यापार करके, दान दक्षिणाएं देकर क्षत्रिय ब्राह्मणों की, गौओं की, पतितों की, दुखियों की अपने धन को बांटकर जब वह सुरलोक की प्राप्ति करना चाहता है, तो देखिए
इन 3 वर्णों के लिए कई कई प्रकार के बातें समाहित की गई हैं। व्यास जी द्वारा वर्णन आता है और शूद्रों का कितना बड़ा भाग्य है कि उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ वह इन 3 वर्ण की सेवा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने से ही उसको वह परम पद प्राप्त हो जाता है। उसको किसी नियम पर नहीं रहना पड़ता है, उसी को कोई धर्म नहीं करना पड़ता है। उसका धर्म ही सेवा है, उसका कर्म ही सेवा है और सेवा से ही उसे परम पद मिल जाता है। यहीं पर यह व्यास जी द्वारा कहा गया है। अब आगे कहते हैं कि हे महाराज, हे धृतराष्ट्र, हमने चारों वर्णों का यह परम धर्म इसलिए आपसे कहा है कि युधिष्ठिर प्रजा पालन करने में क्षात्र धर्म से परिच्युत होते हैं। अब आपको उचित है कि उनको राजधर्म प्रतिपालन रूप में युक्त करो। अब वह धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे विदुर, धीरे धीरे यह भी हो जाएगा, परंतु अब ऐसा उपाय बताओ कि जिससे यह विद्रोह दूर हो जाए, जो ये पांडवों कौरवों में युद्ध हो रहा है यह दूर हो जाए। तब विदुर जी बोले कि हे नरेंद्र, जिस बात पर विग्रह है उसी को आप कहते हो कि धीरे धीरे हो जाएगा। सत्य है, देव की गति किसी ने जानी नहीं जाती। सत्य पूछो तो युधिष्ठिर के समान शीलवान और साधु होना कठिन है, क्योंकि आज तक उसने आपके सन्मुख आंख उठाकर नहीं देखा और आपको पिता के समान मानता रहा। जो ऐसे ही साधु आपके अगर पुत्र होते तो कभी यह विरोध होता ही नहीं। यह सब दुर्योधन, कर्ण, दुशासन आदि की अनीति है। इसीलिए यहाँ चौपाई में कहा है कि पांडु सुतन की कछुन अनीति, उन अपने बल जो मही जीती, सोम देतन पुत्र तुम्हारे, फिर ही बिचारे वन वन मारे। थोरो बहुत देहु धन उनको, करहूं प्रसन्न भीम अर्जुन को, तजहूं अनीति नीति उर थारो, आप ही अपनो न्याय विचारो, सब कुटुंब एक ठोर समेटो, दाय भाग दे विग्रह मेटो। हे तात, हे महाराज, आप भली भांति विचार कर देख लीजिए, यह सब आपकी ही लाज है। नहीं तो भीम और अर्जुन ने अब तक तुम्हारे सब पुत्रों को मारकर छाल में मिला दिया होगा, और आप उनका किंचित मात्र भी ध्यान नहीं करते और इतना भी नहीं समझते कि श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद वृंदावन बिहारी यदु नायक से उनके सहायक हैं, उनके साथी हैं, फिर उनको क्या भय हो सकता है। वे तो काल से भी लड़ने को उपस्थित हो सकते हैं, परंतु अर्जुन जब ही धनुष बाण उठाता है और भीम अपनी गदा हाथ में लेता है, युधिष्ठिर उसी समय उनको रोक देते हैं कि अभी धैर्य धारण करो। हमारे पिता बैठे हैं जिन्होंने हमको बालकपन से पाला है, वे हमारा भली प्रकार न्याय करेंगे, किसी प्रकार का संदेह मत करो। अब हे नाथ, हे महाराज, आपको उचित है कि दुर्योधन को समझाओ और इस वंश की आग को बुझाओ और इनको कुछ दे दिलाकर यह झगड़ा समाप्त करो। यह बात आपसे हितु समझकर मैं कहता हूँ, आपको भाई समझकर कहता हूँ, आपको पिता समझकर कहता हूँ और आपको राजा समझकर कहता हूँ, जिससे आपकी वंश का विध्वंस न हो और रीति प्रीति बनी रहे। परंतु इतना हम कह देते हैं कि जब तक भीम अर्जुन को युधिष्ठिर आज्ञा नहीं देते तब तक ही आपकी भलाई है। अंत में बड़ा उपद्रव मचेगा, क्योंकि पांडुसुत बड़े क्रूर कर्मी, समरवीर जयी, कुटिल स्वभाव वाले और महासाहसी परम जुझार संसार में वह प्रसिद्ध हैं। उनको तुम भली भांति जानते हो कि वे काल से भी नहीं डरते। यक्षराज को अर्जुन ने जीता, वह आपको भली भांति विदित होगा। लंकापुरी से सहदेव ने दंड लिया, वह आपने दिखा ही होगा।
संपूर्ण पश्चिम देश यवनों को नकुल ने पराजित किया, वह भी आपने सुना होगा। महादेव को धनंजय ने परास्त किया, वह भी सारे संसार में प्रकट ही हैं। ऐसे बलशाली महाबलवान पांडु पुत्रों से वेद करके आपको क्या फल मिलेगा, आप इसे क्या फल पाओगे? हे नरेंद्र, देखिए यहाँ एक कविता भी आती है। उस कविता में कहते हैं, भीम और अर्जुन से योद्धा कहूँ सुने नहीं, बड़े बड़े बलि के बल के दल मारे हैं। ऐसो नाही वीर को धीर को धरिया आज, इनके जो सन्मुख हो रण में ललकारे हैं। द्रुत क्रीड़ा में ही काल क्रीड़ा से दिखाई देत, मुश्किल से युधिष्ठिर ने क्रोध से वारे हैं। ब्रह्मा की न माने जब मन में अति क्रोध बढ़ा, तुम्हारे 100 पुत्रों के प्राण लेने वाले हैं। धृतराष्ट्र, आज कहत हो समाज ही तेरे हित, चित की सुखदानी बानी है। मेरो कहो नेक के सुन लीजिए कान दी के, पांडव को भाग देना नीति की निशानी है। ना तो सब क्षत्रिय की शय हूँ है, होनहार होनी सो तो प्रगट ही जानी है। एक घर होनी दूजी धन हूँ की हानि होत, तीजे प्राण हानि एक हानि की न हानि है। तीजे प्राण हानि एक हानि की न हानि है। इस प्रकार कवि के द्वारा यहाँ समझाया गया है। बहुत सुंदर कविता है। फिर आगे कहते हैं विदुर जी कि हे नरेंद्र, हे राजा, क्या आपने रावण और विभीषण का इतिहास नहीं सुना है कि जिसके भय के मारे देवता घरों को छोड़ छोड़कर पर्वतों की गुफाओं कंदराओं में जाकर भाग जाते थे, छिप जाते थे। जिसने अपनी भगिनी शूर्पणखा के नान काटने का रामचंद्र जी से बदला लिया था, अर्थात आदि शक्ति जानकी जी का हरण किया और अपने मन में कुछ शंका नहीं मानी। 10 दिक्पाल जिनका नाम सुनकर थर थर कांपते थे, ऐसे तेजपुंज समर विजय महाबलवान रावण का भी घर के विद्रोह से पुत्र पौत्र सहित विनाश हो गया। एक क्या, ऐसे ऐसे शस्त्रों वंश घर की फूट से विध्वंस को पाए हैं। कहां तक गिनाऊं, आप क्या नहीं जानते। होनी बलवान है, उससे किसी का बल नहीं है, उस होनी पर किसी की नहीं चलती, उससे किसी की नहीं बसाती। इस प्रकार यहाँ पर विदुर जी और धृतराष्ट्र जी की इस विदुर नीति नामक 8वें अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। इति श्री भागवत कथायां तृतीय स्कंदे 8मो अध्याय पूर्णः। इति श्री विदुर नीति समाप्त। यहाँ तक श्री भागवत कथा के इस तीसरे स्कंद का 8वां अध्याय जो कहा गया है, यह 8वां अध्याय पहले अध्याय के अंतर्गत ही आते हैं। इन 8 अध्यायों में विदुर नीति का वर्णन किया गया है। इस विदुर नीति को हम सभी मानस जनों को, मनुष्य गणों को अनुसरण करना चाहिए, इसका भली प्रकार मनन करना चाहिए। इसी के साथ बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।